हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि बेसिकली आपको अगर एक गूगल मीट को स्केड्यूल करना है या फिर एक गूगल मीट का लिंक कैसे बनाते हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है एंड आपको उसके ऊपर सर्च करना है गूगल मीट। ठीक है, और गूगल मीट का आपके पास यहाँ पे ये सेम इंटरफेस दिखेगा। आपको गूगल मीट पे क्लिक करना है फर्स्ट लिंक पे अपने। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है न्यू मीटिंग की। न्यू मीटिंग पे आपके पास 3 तरह के ऑप्शन आएंगी, क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर, स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग और स्केड्यूल इन गूगल कैलेंडर। आपको अगर एक सिर्फ ज्वाइनिंग लिंक चाहिए, आपको सिर्फ एक लिंक बना के आगे सबको फॉरवर्ड करना है अपना, तो आप क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर करेंगे। पर अगर आपको इंस्टेंट मीटिंग स्टार्ट करनी है कि अभी आपको मीटिंग स्टार्ट करके सबको इनवाइट करना है, तो आप स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग पे क्लिक करोगे। पर अगर आप चाहते हो कि मुझे बाद के लिए कैलेंडर में मीटिंग सेव रखनी है, कि मैं सपोज़ रात को 8 बजे वेबिनार प्लान कर रहा हूँ या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है, तो आपको स्केड्यूल इन गूगल कैलेंडर के ऑप्शन पर हिट करना है और वहाँ पर जाना है। और उसके बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल डालना है, मतलब बेसिकली इनिशियली आप किस चीज़ की ले रहे हो मीटिंग, कोई आपकी मार्केटिंग की है, सेल्स की है, या फिर आपकी डे टू डे कन्वर्सेशन की है, लाइफ स्किल्स की है, कोई भी जो आपकी टाइटल है। मैं यहाँ पे लाइफ स्किल्स, या फिर आप लिख सकते हो ओवरऑल मार्केटिंग लिख लो एक बारी के लिए, कि मैंने यहाँ पे मार्केटिंग डाल लिया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। यहाँ पे आप कौन सी डेट के लिए सेट कर रहे हो, 29, 30, 1, कोई भी डेट है यहाँ पे चूज़ करके डेट डाल सकते हो। फिर आपको टाइमिंग्स की ऑप्शन दिखेगी। टाइमिंग्स यहाँ पे आप 11:30, 12:30, मतलब जब मर्जी आप रखना चाहते हो। जैसे 12 बजे से लेके हमने 1 बजे तक की रखी है। और टाइम जोन के आपके पास आप ऑप्शन होता है, टाइम जोन कौन सा देख रहे हो। जैसे कि अभी हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया के टाइम जोन चूज़ कर रहे हैं, बट अगर आप कहीं और भी देखना चाहते हो वो भी कर सकते हो। देन आपके पास ऑप्शन आती है ऑल डे, मतलब पूरे दिन मीटिंग ओपन रहे, कोई भी आए जाए, वो पूरे दिन मीटिंग चलती रहे। उसके बाद एक ऑप्शन है डस नॉट रिपीट, या डेली, वीकली, हर चीज़ की है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टम कर सकते हो कि आपको बाय वीकली चलना है, एक दिन छोड़ के चलना है, डेली चलना है, मतलब कोई भी तरीके से आप इसमें यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो अपनी मीटिंग को। देन आपके पास यहाँ पे लिंक जनरेट हो गया ज्वाइन विद गूगल मीट का, और यहाँ पे आप इसको कॉपी करके बाद के लिए रख सकते हो, या फिर अभी मतलब नॉर्मली आपका एक लिंक जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपनी लोकेशन ऐड करोगे। लोकेशन में बेसिकली आप कहाँ से मीटिंग दे रहे हो, सपोज़ गुरुग्राम में, नोएडा में, या फिर कहीं पे भी आपके जहाँ से लोकेशन है ऑफिस की या फिर आपका काम है, वहाँ से आप लोकेशन डालोगे। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी हम एक मीटिंग कवर करते हैं, कि हमें नोटिफिकेशन कितनी देर पहले आ रही है। बेसिकली जैसे कि 30 मिनट्स पहले चाहिए, 25 मिनट्स पहले चाहिए, 20 मिनट्स पहले चाहिए, कि एक रिमाइंडर कॉल आ जाए आपको कि इतने बजे मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, देन आई शुड प्रेप फॉर इट। और आपके सेम कंज्यूमर्स को भी ये चीज़ चली जाए, है ना। तो इसके लिए आप अपने लिए करने के लिए आप यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऑप्शन और ये मिनट्स हैं, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आपको नोटिफिकेशन कैसे चाहिए। यहाँ पे ये भी ऑप्शन होती है कि आपको SMS के थ्रू चाहिए या फिर ईमेल के थ्रू चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन मीटिंग में नोट्स ऐड कर सकते हो कि आप मीटिंग में क्या क्या कवर करने वाले हो। लाइक आप डॉक्यूमेंट्स के लिए किसी की प्रिपरेशन मांग रहे हो, या फिर हायरिंग के लिए मीटिंग रखी है, या फिर आप इंटरव्यू के लिए स्केड्यूल कर रहे हो, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो जो कैंडिडेट को लेके रखना है, या फिर कोई भी आपकी जो ओवरऑल थोड़ा सा मीटिंग का जिस्ट है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब गेस्ट पे देख लेते हैं। गेस्ट पे ही मोस्टली कन्फ्यूजन आता है और गेस्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। गेस्ट पे आप यहाँ पे अलग अलग लोगों को ईमेल आईडीज़ डाल सकते हो जिनको आपको रिक्रूटमेंट या फिर हायरिंग भी रखना है। जैसे कि अगर आप 100 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेने वाले हो, मैं मतलब एक सपोज कर रही हूँ, कोई अगर HR है तो उसको 100 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना है। ठीक है, तो 4 जन आप लोग इंटरव्यू ले रहे हो, आपने 4 जनों की ईमेल आईडीज़ यहाँ पे ऐड करी और उनको ऑप्शन दे दी मॉडिफाई करने की, इवेंट की और गेस्ट लिस्ट देखने की, इन्वाइट अदर्स की। इन्वाइट अदर्स बाय डिफ़ॉल्ट होती है सेटिंग, मतलब कोई भी लिंक ज्वाइन करेगा और उसके बाद किसी आगे को इनवाइट कर सकता है। एक ऑप्शन नहीं, हमारी डिफ़ॉल्ट होती है, आप इसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हो, पर ये हमारी डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद आप ऑप्शन दे सकते हो गेस्ट को। एक गेस्ट की परमिशन है बेसिकली, कि आप बेसिकली उसमें मीटिंग्स की जो आप सेटिंग्स कर रहे हो, जैसे कि टाइमर है, कुछ भी है, डेली है, नोटिफिकेशन है, वो आप वो मॉडिफाई कर पाए कि ना कर पाए, यहाँ पे परमिशन है। फिर आपकी गेस्ट लिस्ट देखने की, कि आपने किस किस को परमिशन दी हुई है, ये देख पाएँ कि ना देख पाएँ, यहाँ से आप ऑप्शन एडिट और वो चीज़ें कर सकते हो अपने लिए।
और उसके बाद आप देख लेते हैं होस्ट कंट्रोल, कि आपको पहले अगर होस्ट कंट्रोल जान के रखना है कि आपने मीटिंग में कि किसी को शेयर स्क्रीन अलाउड करनी है कि नहीं करनी है, उनके माइक्स ऑन रहे या ना रहे, आप पहले ही यहाँ से सेटिंग सेव कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी है करना। बेसिकली आपको सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पे जो ज्वाइन विद गूगल मीट का जहाँ लिंक लगा हुआ है उसके साथ ही में सेटिंग्स के ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आपको उस पर क्लिक करना है और आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा होस्ट मैनेजमेंट का। आप होस्ट मैनेजमेंट को ऑन करोगे और यहाँ पे आपसे ऑप्शंस पूछेगा कि जो आपकी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं आपको उनको क्या क्या अलाउ करना है। यहाँ पे ऑप्शन है शेयर स्क्रीन की, चैट की और रिएक्शंस की। अगर आप चाहते हो कि सब इंटरैक्ट करें तो आप इसको ऑन रख सकते हो, पर अगर आप चाहते हो कि बड़ी प्राइवेसी और बड़ी मतलब पर्टिकुलर मीटिंग है जिसमें आप इतना होस्ट उनको देना नहीं चाहते हो कैंडिडेट्स को कि कोई भी आके बोले या कुछ करे, तो आप ये चीज़ों को ऑफ रख सकते हो। उसके बाद आपके ऑप्शन है मीटिंग असेस की। मीटिंग असेस का बेसिकली मतलब ये होता है कि होस्ट को ओपन रखनी है, ट्रस्टेड रखनी है। ओपन का मतलब है कोई भी आएगा वेबिनार में जब मर्जी और लीव कर सकता है, किसी को परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपके एक्सेप्टेंस की। पर ट्रस्टेड में कोई भी आईडी ज्वाइन करेगी, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपको एक्सेप्ट करना है डिक्लाइन करना है, आपके पास ऑप्शन आएगी, तो वो चीज़ का फ़र्क आता है। उसके बाद एक आपके पास और ऑप्शन यहाँ पे आते हैं कि होस्ट मस्ट ज्वाइन बिफोर एनीवन एल्स। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो हम कहते हैं होस्ट पहले आएगा मीटिंग में तभी मीटिंग स्टार्ट होगी। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ रखते हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी ऑफ ही होती है ऐसी इस तरह की मीटिंग्स में, जब हम ट्रस्टेड पे सिलेक्ट कर देते हो तो कोई भी कभी भी एंटर हो जाता है, और उसके बाद अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हो या पहले लीव कर जाते हो तभी मीटिंग आपकी बंद नहीं होती है। इट इज़ बेटर जब आपके को होस्ट हैं या फिर आप 4-5 जने मीटिंग इकट्ठे दे रहे हो तब। इनको सेव करके आपके पास आप सब कुछ, आपका एडिटिंग हो चुकी है, अब सब डिटेल्स आपने ऐड कर दी हैं, उसके बाद आप सेव कर सकते हो अपनी मीटिंग को। देन आपके पास सेशन में यहाँ पे दिखने लग जाएगा कि आपके मतलब अपनी मीटिंग स्केड्यूल कर दी है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे एक शेयरिंग का लिंक आ जाता हो, तो आप किसी को भी शेयर कर सकते हो मीटिंग को बहुत ईजीली। यहाँ पे आपको बस कॉपी करना है, सबको आप शेयर कर सकते हो ओवरऑल, ठीक है। तो दैट्स इट, दिस इज़ हाउ मच ईजी इट इज़ टू सेट अप अ वेबिनार और टू डू द शेयरिंग पार्ट। आप किसी को भी यहाँ पे ज्वाइन विद गूगल मीट का यहाँ पे कॉपी करोगे और किसी को भी यहाँ पे पेस्ट करके शेयर कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर द सेशन।